हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपका आपके YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के शुरुआत से लेकर हर एक कंटेंट पर चल रहे हैं। हमने अरिथमेटिक मीन की शुरुआत की है और आज हम उसके आखिरी बिंदु पर पहुंच चुके हैं। अरिथमेटिक मीन के सारे फॉर्मूले और तीनों श्रेणियों में हमने उसके क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए। आप इसी प्रकार हर एक लेसन की पूरी सीरीज पाएंगे। हर एक टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एकदम ऑफलाइन की पूरी पढ़ाई दूंगा जो आप घर बैठे आपको मिलेगी। आप सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप यहाँ जुड़ सकते हैं और अदर जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे सबसे कम से कम फीस में आपको सबसे बेहतर शिक्षा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है और सिर्फ आप इतना सा प्रॉमिस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। चलिए हम चलते हैं अरिथमेटिक मीन के सबसे लास्ट टॉपिक। प्यारे बच्चों, ये 20 नंबर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब तो हालांकि 20 नंबर में क्वेश्चन आते नहीं हैं, तब 20 नंबर में आया करते थे। ये 15 नंबर में आ सकता है और बहुत छोटे में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहा गया है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है ताकि मुझे समझाने में आसानी हो और मैं आपको एकदम आपके घर की भाषा में इसे समझाना चाहूँगा। जैसे एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में प्राप्तांकों का आवृत वितरण निम्न प्रकार है। मतलब एक परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे और उन 50 विद्यार्थियों ने ऐसे अंक पाए, 0 से ज़्यादा और 10 से कम पाने वाले 4 छात्र हैं। हमें ये नहीं पता है किसके कितने मार्क्स आए, लेकिन ये पता है किसी के 0 होंगे, किसी को 2 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे। मतलब 0 से ज़्यादा हैं और 10 से कम। कुल कितने छात्र हैं? 4। 10 से ज़्यादा और 20 से कम पाने वाले 8 छात्र हैं। 20 से ज़्यादा 30 से कम पाने वाले 20 छात्र हैं। 30 से ज़्यादा और 40 से कम पाने वाले 12 छात्र हैं और 40 से ज़्यादा 50 से कम पाने वाले 6 छात्र हैं। कुल मिला के कितने छात्र हुए? 4, 8, 12, 20, 32, 12, 44, 6, 50 छात्र हुए। इन 50 छात्रों ने इस तरीके से अंक पाया, लेकिन अध्यापक महोदय ने थोड़ी सी गलती कर दी। गलती उनसे ये हुई कि 4 छात्रों के अंक गलत लिख दिए गए। जांच करने के बाद सारणीयन में निम्न शुद्धियां पाई गई। एक छात्र है ए, जिसके 35 अंक लिखे गए हैं, जबकि वास्तव में उसके कितने अंक होने चाहिए? 42। तो त्रुटि हो गई। हमने उसको 35 दिया, वो 30 से 40 के ग्रुप में होगा, जबकि उसे रहना चाहिए था 42 अंक के साथ 40 से 50 ग्रुप में। तो हम एक काम करते हैं, ये इतना हो चुका है, मतलब एक परीक्षा हुई, परीक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे, उनके अंक इस प्रकार हैं, वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो जब 4 विद्यार्थी खड़े हुए, पहले ने कहा सर मेरे नंबर 35 नहीं हैं, 42 हैं। तो टीचर ने कहा बच्चा आ जाओ। तो वो बच्चा वहाँ से उठा, तो वो किस ग्रुप से उठा? जरा आप हमें बताइए, वो किस ग्रुप से उठा? क्योंकि वो कितने नंबर लेके उठ रहा है? 35 नंबर पाने वाला छात्र उठ रहा है। तो वो 35 नंबर पाने वाला किस ग्रुप में बैठा था? 30 से 40। यहाँ से एक छात्र कम हो गया, वो आके टीचर के बगल में खड़ा हो गया। अब दूसरा छात्र खड़ा होता है, वो कहता है सर मेरे 28 नंबर आपने दिए हैं, लेकिन होने चाहिए 18। तो टीचर ने कहा बच्चा तुम भी आ जाओ। अब वो 28 नंबर पाने वाला उठ गया, वो किस ग्रुप से उठा? 20 से 30 पाने वाले से एक छात्र कम हुआ। फिर एक छात्र के 22 नंबर लिखे हैं, होने चाहिए 32। अब वो 22 पाने वाला भी अपने ग्रुप से उठा, मतलब वो किस ग्रुप से उठेगा? 20 से 30 नंबर वाले से उठेगा, क्योंकि वो इसी ग्रुप में बैठा था। अब एक छात्र है 15 अंक पाया है, वो किस ग्रुप से उठेगा? 10 से 20 नंबर वाले ग्रुप से उठेगा। अब इतने तो हो गए। अब यहाँ तक शुद्धिकरण कर लेते हैं। 4, 7, 18, 11, 6 इतना हो चुका है।
अब उन 4 छात्रों के अंक सही करने हैं जो टीचर के बगल में आके खड़े हो गए हैं। अब उसके 35 के स्थान पे 42 कर दिए, कहा जाओ बच्चा बैठो। तो किस ग्रुप में जाके बैठेगा? 40 से 50। जब बैठेगा तो यहाँ एक प्लस। 18 नंबर वो हो गया 28 पाने वाला, तो अब वो किस ग्रुप में चला जाएगा? 10 से 20। 32 पा गया तो वो किस ग्रुप में चला गया? 30 से 40। 5 पा गया तो किस ग्रुप में जाएगा? 0 से 10। अब ये आवृत्ति हो गई 5, 8, 18, 12, 7। जोड़िए 12, 7, 19, 8, 27, 10, 37, 8, 45, 5, 50। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। आपसे समांतर माध्य निकालने के लिए कहा गया तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान n सतत श्रेणी। आवृत्त वितरण को हम सही भी कर चुके हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कहाँ से आएगा? f इंटू एक्स बराबर एम बी और एम बी बराबर L1 प्लस L2 अपान 2। n बराबर आवृत्तियों का योग, n बराबर आवृत्तियों का योग। तो n तो पता है 50। अब हमें निकालना होगा एम बी मिड वैल्यू। 0 और 10 जोड़ दिया 10 बटे 2 5। 10 और 20 जोड़ दिया 30 बटे 2 15। 20 30 जोड़ दिया 50 50 बटे 2 25। 30 40 जोड़ दिया 70 बटे 2 35। 40 और 50 जोड़ दिया 90 90 बटे 2 45। एम बी आ गई। एम बी को ही x कहते हैं। अब f और x दोनों का होगा गुणा। 25 15 8 120, 25 8 200, 25 दामा 250 450, 12 5 60, 12 3 36 420, 7 चौका 7 5 35 315। जोड़ते हैं 4 3 7 4 8 1 9, 4 3 7 4 11 1 12 1200, 2 1 3 5 3 8 2 10 2 12 120 और 5 5 10 1320 10 1330 1330। यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में x बार बराबर 1330 बटे 50 26.6 आंसर। प्यारे बच्चों, यहीं पे समांतर माध्य आपका समाप्त होगा। अरिथमेटिक मीन मैंने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं, लेकिन कहीं किसी को कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन भेजिए, आपको जवाब मिलेगा। या आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं 9984358237। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर। आप अपनी किसी भी क्वेरी को मेरे पास तक पहुंचाइए और चुटकियों में आप उसके सॉल्व लीजिए। आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी एकेडमिक पढ़ाई, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटा नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल मिलेंगे आपके अपने YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल हम अगले टॉपिक पर आएंगे, माध्यिका।